फैसला जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना है। फुल कोर्ट इसके ऊपर बैठा हुआ है। फुल कोर्ट ने तमाम अतराफ से ये आर्गूमेंट सुन लिया है। फैसले के ऊपर हम जाहिर है ये जो पिछले दिन में जब बात हुई थी, जो प्रोसीडिंग्स होती है, इट इज़ पार्ट ऑफ द जो होता है, वी कैन कमेंट ऑन दैट। तो सारा कुछ हुआ है। आज आप अपनी राय दीजिएगा कि हो गया, 3-4 फैक्ट्स आज प्रेजेंट कर दिए, दोनों तरफ से हो गए। सो मेरा जो सवाल है आपसे, इस केस का जो फैसला, इसके ऊपर जो कमेंट्री ये हो रही है कि इट इज गोइंग टू चेंज द एंटायर नेशनल असेंबली जो सिनेरियो है वो। आज वहां पे ये भी बात हुई कि अगर फर्ज करें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात हम मानते हैं जो कि आइन के अंदर बड़ी वाजे है, तो एक मिनॉरिटी को मेजॉरिटी की तरफ जो है वो मुमकिन हो सकता है। तो मैं सिर्फ आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि इस फैसले का, इस केस के फैसले का, वो किसी भी शक्ल में आता है, छोड़ दें इस बात को, कितना बड़ा असर पाकिस्तान की सियासत में आप देख रहे हैं? नहीं, कोशिश तो यही है कि जो लोग इक़्तिदार में आगे हुए हैं, जिस तरीके से कि वो मैंने पहले भी कहा था कि किसी तरह साडा हलवा मांडा लगा रहा है, आइन और कानून जो है ना वो अपना इट कैन वेट। तो लेकिन बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस आर्गूमेंट को ख़रीदने को तैयार नहीं है। अब हमें फ़ैसले का इंतज़ार करना है और उम्मीद यही है कि वो मुल्क की बेहतरीन मफाद में आइन और कानून के तहत फ़ैसला करेंगे, या PTI को सीटें देंगे या सुन्नी इत्तेहाद को, जिनको दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो एक गलत और आइन और कानून के बरक्स फैसला है। नाज़रीन, आपने हसन अयूब साहब की राय सुनी, चौधरी साहब की। नकवी साहब, आपका एक शुरू से इसके ऊपर राय यही है कि जिसका हिस्सा है उसको मिलना चाहिए। फैसले के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते वो किसको मिलेंगे किसको नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन सवाल मैं वही रिपीट करता हूँ, जब मैं देखता हूँ, क्योंकि 78 सीटें हैं पूरे मुल्क के अंदर, 23 नेशनल असम्बली के अंदर हैं, बाकी 4 सूबों के अंदर। जाहिर है तमाम जो हाउसेज हैं उनकी जो ओवरऑल हुजम के ऊपर उसका असर पड़ेगा, नए लोग आएंगे। अगर ये उधर जाती हैं, अगर इधर जाती हैं तो 2/3 मेजोरिटी जो है हुकूमत वक्त को, इत्तेहाद को मिल जाएगी। और आज वहाँ पे ये बताया भी गया अतर मनैला साहब ने कि एक दूसरी चीज दूसरे जज साहब की तरफ से भी कि जाहिर है इट वुड चेंज द हाउस, उसकी जो ओवरऑल आउटलुक है। योर थॉट्स? देखें, पहली बात तो मैं पहले दिन से एक बात कर रहा हूँ कि ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद की नहीं हैं और उनको मिलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई तो चलती है, टीवी पे रोज़ दुनिया देखती है और जान लेती है कि क्या हो रहा है। लेकिन एक सवाल मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी पूछना चाहूँगा कि ये सब कुछ जो झगड़ा चल रहा है, जो ये रोज़ाना की बुनियाद पे ये डिबेट्स चल रही हैं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से पूछना चाहूँगा कि जब आपका मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद हो गया था और उसकी एक असम्बली में नशिस्त थी और सब कुछ सही था, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने आपसे इस फैसले को बदलवा के एक ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद कराया जिसकी एक भी कौमी असम्बली में नशिस्त नहीं थी? और उसी वक्त आपके अली जफर साहब ने कह दिया था इस बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खुसूसी नशिस्तें नहीं मिलेंगी। ये इसका छोटा सा जवाब है। अच्छा, जाते जाते मोहसिन राय साहब ये बताइएगा कि चूंकि आपने सारी हेयरिंग्स सुप्रीम कोर्ट की वहाँ बैठ के देखी सुनी, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि आर्गूमेंट आपने दोनों तरफ से सुना, जो आज ख़ास तौर पर सलमान अकरम राया साहब ने जो है आर्गूमेंट पेश किया। मैं ये तो नहीं कहता, पता नहीं आप कोर्ट की ज़बान में इसको एक्यूज़ कहते हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ औकात के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पेश किए हैं, सप्रेशन ऑफ जो है एविडेंस किया है। 3-4 जो मुख्तलिफ जो है मौक़ों पे, आपको याद होगा बाप पार्टी का नोटिफिकेशन, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी वो उसके ऊपर कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा गलत है, वो गलत हुआ था। मैं बिल्कुल से वो बात आपको भी कहते हैं करेक्शन कर नहीं करेक्शन सुन तो लें सर। उसने कहा नहीं, उसमें सिकंदर बशीर साहब थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास इसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं डायरेक्शन लेके बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद आज वाली बात होगी, उनके जो नॉमिनेशन पेपर है उसमें भी पिक एंड चूज किया गया। और ये बाकी जो नोटिफिकेशन है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों को ज्वाइन करना विद नो टाइम, ये वो आप 3-4 नोटिफिकेशन, आज सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि ये 3 नोटिफिकेशन ये खुद इन्होंने इश्यू किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन इन्होंने अपने उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगाए नहीं। मैं आपको ये देता हूँ,
मेरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपके रिमार्क्स और वहां पे क्या हुआ, प्लीज इसको जरा कंक्लूड कर दीजिए। क्वेश्चन मैंने भी करूंगा आपके बाद। जी जी। देखें, एक तो ये पीटीआई नजरियाती से मुतालिक सवाल हुआ था, जिस पर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने अदालत को ये बताया कि पीटीआई नजरियाती का जो टिकट था वो जमा कराते ही फिर वापस ले लिया गया था और इलेक्शन कमीशन ने नजरियाती का टिकट वापस लेने को तस्लीम भी किया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, हमें ये नुक्ता समझ आ गया है, अब आप आगे बढ़ें। इस पर सलमान अकरम राजा बोले कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत को जो रिकॉर्ड जमा कराया है वो मशकूक है। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। वो बोले कि ये इंतहाई अहम मामला है कि सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड छुपाया गया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट वापस करने की कोशिश की लेकिन आरओ से रिसीविंग ले ली। और अब उसके बाद जो उनकी जानिब से ये भी कहा गया सलमान अकरम राजा की तरफ से कि पीटीआई टिकट इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कबूल नहीं किए, और जब पीटीआई नजरियाती के टिकट मुश्तरका इंतखाबी निशान के लिए हमने जमा कराए थे, इलेक्शन कमीशन ने वो भी कबूल नहीं किए। तो इस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन था वो ऐसी तमाम सूरत हाल में फिर यही था कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाते। ये उन्होंने बेंच के सामने कहा। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो ज़ात है उसके हवाले से बिल्कुल कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त एक जमात को और एक जमात की एक विमेन विंग की राजा मोहसिन एजाज साहब, एक सवाल आपसे पूछना है कि क्योंकि ये तो 185 की अपील थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अभी पूछना आपसे सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट 184 रेड विद 187 अपना जो कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए क्या इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास आइन को रीराइट करने का इख्तियार है? तशरीह के नाम पर आइन को तो कोई भी हसन भाई रीराइट कर ही नहीं सकता ना, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आइन को रीराइट किया जाए। डेफिनेटली वो रास्ता कोई भी निकालेंगे, कोई भी रास्ता इससे आगे बढ़ने का होगा। आपने बड़े अच्छे 2 पॉइंट्स उठाए थे कि क्या ये जो नशिस्तें हैं ये दूसरी जमातों उसको मिल सकती हैं हुक्मरान इत्तेहाद को, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये भी है कि क्या आर्टिकल 51 के तहत या उसमें ये कहीं भी लिखा हुआ है कि आप ये नशिस्तें जो हैं वो किसी और जमात को दे दें। मुतनासिब नुमाइंदगी को अगर देखें उसको उसकी नुमाइंदगी से ज्यादा कि आप नशिस्तें दे सकते हैं। और ये भी 51 में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पार्लिमानी पार्टी बनने के लिए जो है वो आपका मखसूस नशिस्तों के लिए आपका कोई सीट जीतना जरूरी है। आर्टिकल 51 में ये नहीं लिखा हुआ कि मखसूस नशिस्तें लेने के लिए एक सीट जीतना जरूरी है। ये आज दलाइल में भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात हुई। इस पर बात कर रहे हैं, पढ़ लें उसको 51D को। अच्छा सर, पढ़ के सुना दें क्योंकि क्यों सामने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पढ़ लें। अभी निकाल लेते हैं। अच्छा, निकाल लीजिए।